और अब बात करेंगे महाशिवरात्रि की। मध्य प्रदेश के संस्कार धाम यानी कि जबलपुर, जहां पर इतिहास बोलता है, आस्था बहती है और तंत्र की रहस्यमयी परंपरा आज भी यहां पर जीवित है। मां नर्मदा के पावन तट पर बसे शहर में महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी श्रद्धा और शिव भक्ति का उत्सव भी है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह काल की कई दुर्लभ प्रतिमाएं हैं। 64 योगिनी से घिरा प्राचीन तांत्रिक धरोहर है और हर एक कण में शिव का वास महसूस होता है। आखिर क्यों महाशिवरात्रि जबलपुर में इतनी विशेष है? आखिर क्या है नर्मदा के तट में शिव मंदिरों का पौराणिक रहस्य? आइए दिखाते खास रिपोर्ट। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह, शिवलिंग प्रागट्य और अंधकार पर प्रकाश की विजय की रात्रि माना जाता है। इस दिन उपवास, रुद्राभिषेक, जागरण और विशेष पूजन करने से भगवान शिव की आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन नर्मदा तट पर स्थित 64 योगिनी लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोपालपुर के पशुपतिनाथ, त्रिशूल भेद और गुप्तेश्वर महादेव मंदिरों में विशेष पूजन किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, गेहूं की बाली, धूप हवन और विशाल भंडारों के आयोजन से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठता है। ये 10वीं सदी का प्राचीन मंदिर है, जिसमें नंदी पर सवार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह काल की दुर्लभ प्रतिमा विराजमान है। कलचुरी राजाओं द्वारा निर्मित ये मंदिर 64 योगिनी और अन्य देवी देवताओं से घिरा है और अपनी तांत्रिक विरासत के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये सती अगले जन्म में जो तपस्या की थी, उस तपस्या के फलानुभूति उनका जन्म जो है मैनाक और सुनैना के यहाँ पर्वत में जहाँ हुआ, तब वो पार्वती के रूप में जब आई, तो दैट इज द को एक्सीडेंट। जो सतयुग के प्रारंभ में भगवान का जो प्राकट हुआ था, यही फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, और तब शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ। तो मूल रूप से भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ राजा बलि द्वारा स्थापित 21 शिवलिंग हैं। महाशिवरात्रि पर इनका दर्शन अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस मंदिर की खासियत है कि इसमें गौरी शंकर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 64 योगिनी के साथ में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी नंदी के ऊपर बैठे, जो कि वरेश्वर के नाम से विवाह के समय का विग्रह बताया जाता है, इतिहासकारों ने बताया है। और ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसमें शिव पार्वती जी नंदी के ऊपर बैठे। नर्मदा तट के शिव मंदिरों का उल्लेख नर्मदा पुराण में भी है और यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था अटूट है। नर्मदा के लम्हेटा घाट के सामने स्थित कपि तीर्थ में कुंभेश्वर मंदिर एक ऐसी ही अनोखी पहचान रखता है। यहाँ की जिलहरी पर 2 शिवलिंग स्थापित हैं। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने बालू से इन शिवलिंगों की स्थापना की थी। संस्कार धानी जबलपुर के नर्मदा किनारे स्थित ये 64 योगिनी में जो विराजे भोलेनाथ हैं, इनकी जो मूर्ति है ये पूरे विश्व में इकलौती मूर्ति है। और यही कारण है कि इस मंदिर संस्कार धानी का नाम पूरे विश्व में एक 64 योगिनी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह।